मीरा एक प्यारी सी बच्ची थी। वो 8 साल की थी और उसे बहुत सी चीजों से डर लगता था। अंधेरे से उसे बहुत डर लगता था। तेज आवाज से वो चौंक जाती थी। यहाँ तक कि उसे तितलियों से भी डर लगता था। एक दिन मीरा की माँ ने उसे एक तोहफा दिया। ये रंगीन चित्रों से भरी एक बड़ी किताब थी। ये बहादुर बच्चों की कहानियां हैं, उसकी माँ ने कहा। ये तुम्हें भी बहादुर बनने में मदद करेंगी। मीरा ने झिझकते हुए किताब खोली। पहली कहानी ध्रुव नाम के एक लड़के के बारे में थी। वो एक चीज बहुत ज्यादा चाहता था। वो किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार था। मीरा उत्सुक हो गई। वो अपने पसंदीदा कंबल में घुस गई और पढ़ने लगी। मीरा को पता चला कि ध्रुव एक राजकुमार था। वो एक भव्य महल में रहता था, लेकिन उसका जीवन हमेशा खुशहाल नहीं था। उसकी कहानी मीरा को यह सिखाने वाली थी कि साहस अंदर से आता है। ये किसी को भी किसी भी बाधा को दूर करने में मदद कर सकता है। ध्रुव अपने पिता राजा उत्तानपाद के साथ रहता था। राजा की 2 पत्नियां थीं, रानी सुनीति और रानी सुरुचि। ध्रुव की मां रानी सुनीति थी। वो एक दयालु और सौम्य महिला थी। रानी सुरुचि घमंडी और महत्वाकांक्षी थी। वो चाहती थी कि उनका बेटा अगला राजा बने। वो अक्सर ध्रुव के साथ गलत व्यवहार करती थी। राजा उत्तानपाद अपने दोनों बेटों से प्यार करते थे, लेकिन वो अक्सर सुरुचि के बेटे का पक्ष लेते थे। एक दिन ध्रुव ने अपने सौतेले भाई को अपने पिता की गोद में बैठे देखा। वो भी वहां बैठना चाहता था, प्यार और महत्वपूर्ण महसूस करना चाहता था, लेकिन उसकी सौतेली मां के दूसरे ही इरादे थे। रानी सुरुचि ने ध्रुव को राजगद्दी के पास जाने से रोक दिया। तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते, उसने कठोरता से कहा। तुम इसके लायक नहीं हो। ध्रुव का दिल टूट गया। वो अपनी मां के पास भागा। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। रानी सुनीति ने अपने बेटे को दिलासा दिया। मेरे प्यारे ध्रुव, उसने धीरे से कहा, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे अलावा कोई और तय नहीं करता है। उसने उसे दृढ़ संकल्प और प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताया। अगर तुम सचमुच कुछ चाहते हो, तो उसने आगे कहा, भगवान विष्णु से पूरे दिल से प्रार्थना करो। वो जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। ध्रुव ने एक नए संकल्प से भरे हुए भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने का फैसला किया। ध्रुव उसी दिन महल छोड़कर चला गया। उसने अटूट ध्यान के साथ भगवान विष्णु से प्रार्थना करने की ठान ली थी। वो कई दिनों तक चला और एक घने और खतरनाक जंगल में पहुंच गया। जंगल जंगली जानवरों और कीड़ों से भरा हुआ था। ध्रुव अभी एक छोटा लड़का था, लेकिन वो डरा नहीं था। उसका एक उद्देश्य था जिसने उसके हर कदम को हौसला दिया। वो जानता था कि उसे क्या करना है। ध्रुव ने एक बड़े पेड़ के नीचे एक शांत जगह ढूंढी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान करना शुरू कर दिया। वो भगवान विष्णु के नाम का जाप करने लगा। उसकी आवाज खामोश जंगल में गूंज रही थी। उसका दृढ़ संकल्प अटूट था। उसे उसके लक्ष्य से कोई विचलित नहीं कर सकता था। दिन हफ्तों में बदल गए। ध्रुव अपने ध्यान में स्थिर रहा। उसे जंगल में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जंगली जानवर उस पर गुर्राते थे। तेज बारिश ने उसे पूरी तरह से भिगो दिया। फिर भी ध्रुव डटा रहा। स्वर्ग में देवता ध्रुव को देख रहे थे। वे उसकी अटूट भक्ति से प्रभावित थे। उन्होंने उसका इम्तिहान लेने का फैसला किया। उन्होंने उसे डराने के लिए तूफान और जंगली जानवर भेजे, लेकिन ध्रुव टस से मस नहीं हुआ। ध्रुव का दृढ़ संकल्प और मजबूत होता गया। आखिरकार महीनों तक कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए। ध्रुव ने हर परीक्षा पास कर ली थी। उसकी भक्ति वास्तव में उल्लेखनीय थी। भगवान विष्णु ध्रुव की अटूट आस्था से बहुत प्रसन्न हुए। जो चाहो मांग लो, वो तुम्हारा होगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। ध्रुव ने अपना सिर झुका लिया। मेरे प्रभु, उन्होंने कहा, मैं बस आपके चरणों में जगह चाहता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए। उन्होंने ध्रुव को किसी भी सांसारिक राज्य से कहीं बड़ा वरदान दिया। उन्होंने ध्रुव को ध्रुव तारे में बदल दिया। ध्रुव का प्रकाश रात के आकाश में चमक रहा था। यह अटूट दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन गया। उनकी कहानी ने पीढ़ियों को साहस और दृढ़ता के साथ अपने सपनों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल मीरा की तरह, जिसने किताब खत्म करने के बाद बहादुरी का एक जोश महसूस किया। अगर ध्रुव ऐसी चुनौतियों का सामना कर सकता है, तो वो जानती थी कि वो भी अपने डर को दूर कर सकती है। ध्रुव, वो लड़का जिसने सपने देखने की हिम्मत की, सभी के लिए एक मार्गदर्शक सितारा बन गया।